नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग एआई के माध्यम से किस तरीके से टीचिंग को अपने बेहतर बना सके, आज ये हमारा एजेंडा रहने जा रहा है। और ऑनलाइन टीचिंग में हमें उतरने के लिए छोटी छोटी कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पहुंच गए हैं मॉड्यूल 5 के डे 14 पर, और बहुत जल्दी ये सीरीज क्या हो रही है, ख़त्म होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक को समझते हैं। रियलिटी चेक यही है कि आज लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। जी हाँ, आज लर्निंग क्लासरूम तक सीमित नहीं है, ये स्प्रेड हो चुकी है, ऊपर तक जा चुकी है। ऊपर मतलब अब क्या है, ऑनलाइन भी लोग सीखना शुरू कर चुके हैं। आपको पता होगा कि हम जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऑनलाइन टीचर का कोर्स परचेज करके भी पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बच्चे जब ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री की कोचिंग, साथ में वो क्या करते हैं, एक हाइब्रिड सिस्टम लेते हैं, यानी कि एक ऑनलाइन टीचर को भी उनके कोर्सेज को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, और वहाँ पे भी कुछ पेमेंट दे करके उनसे सीखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम रिवीजन में हमने जो ऑनलाइन पढ़ा है, जो ऑफलाइन पढ़ा है वो ऑनलाइन समझ सकें, और जो ऑनलाइन पढ़ा है वो ऑफलाइन समझ सके, तो हमें भी ऑनलाइन आना होगा। हमारे भी कुछ कोर्सेज रिकॉर्ड होने चाहिए। हम भी जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो धीरे धीरे अपने प्लेलिस्ट को बना करके ऑनलाइन डालें, जिससे क्या हो, बच्चा ऑफलाइन तो पढ़ ही रहा है, ऑनलाइन अगर वो आपसे ही पढ़ना चाहता है तो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन डेवलप होगा। तो ये शुरू हमें ही करना होगा। तो यही है, यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं और कैसे ऑनलाइन जाना उसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन टीचर्स की क्या ग्रोथ होती है और टीचिंग की, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है कि भाई यहाँ पे हम लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना सीखेंगे, है ना। रिकॉर्डेड लेसन किस तरीके से तैयार किए जाते वो भी, और साथ में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि भाई लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका यूट्यूब पे भी लाइव जा सकते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चे से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, बस केवल वो चैट से इंटरेक्ट हो पाता है। इसलिए आप गूगल मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या जूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट की एक टीम करके ऐप आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करते हैं, इस पर आप एक लिंक जनरेट करोगे, बच्चों के व्हाट्सएप पे भेजोगे, तो 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा, और बच्चे को आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ाओगे, उससे कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, वो भी लाइव वीडियो में आपके सामने दिख रहा होगा। एक तरीका ये भी होता है। तो इन चीज़ों के बारे में सब पे डिस्कस होगा और बताएंगे किस तरीके से। जैसे ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बताया गया है, जूम है, गूगल मीट है और माइक्रोसॉफ्ट टीम है। ये अगर आप चाहते हैं कि हम ट्यूशन टीचर हैं और ऑनलाइन भी ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और इस तरीके की व्यवस्था में आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बशर्ते मेरी एक सही सलाह यही है कि आप अपने खुद के एक यूट्यूब चैनल को शुरू करें, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए लेक्चर्स को धीरे 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 अपलोड करना शुरू करें। भाई आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अकेले भी अगर उनको एक्सेस करना है तब भी पर्याप्त है, और धीरे धीरे आप एक्टिव होते चले जाएंगे इस क्षेत्र में, बाहर के भी लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका चैनल भी भाई ग्रो करेगा, और साथ में आपकी टीचिंग भी एनहांस्ड होगी। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन टीचिंग का स्ट्रक्चर यही है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों को, है ना। स्लाइड्स या विजुअल्स के माध्यम से हम चीज़ों को सामने से समझाने में थोड़े से असरदार तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पीपीटी से चीज़ों को समझा रहे हैं तो बहुत आसानी से समझ में आता है। क्या है कि स्टूडेंट का जो इंगेजमेंट है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे लगातार शुरू से एंड तक आपकी वीडियोज़ को देखते रहते हैं। तो ऑनलाइन आने का यही फ़ायदा है। अब पीपीटी बनाना सबसे बड़ा इशू होता है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने बता दिया है कि पीपीटी किस तरीके से पढ़ाई जाती है, पीपीटी किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बारे में हमने पूरा उसमें समझाया है। तो आपको वहां से चीज़ों को समझ लेना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट जैसे ही ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हो जाता है कि सबसे पहले तो भाई सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है क्वेश्चन पूछना हो उनको 100% एंगेजमेंट के साथ। चैट से कोई चीज़ों के बारे में जानकारी करनी तो चैट का रिप्लाई दे देते हैं टीचर्स, और कोई भी एक्टिविटी है वो भी एक्टिविटी करा दी जाएगी। जिस पोल के माध्यम से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सही है, एक पे क्लिक कर दिया, इससे पूरा रिस्पॉन्स आ गया, कौन से बच्चे किस वाले माध्यम में जाना चाह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, इन चीज़ों के बारे में आसानी से समझ में आ जाता है। पढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि आज के दौर में एआई का क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ ग्लिम्स है। तो एआई टूल्स की माध्यम से टीचर्स क्या होते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एआई का अगर हम लोगों ने इस्तेमाल अभी तक नहीं सीखा है तो हम लोग थोड़े से पीछे हैं। इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी। सबसे पहले है कि हम लोग लेसन प्लान बनाना सीख जाते हैं एआई के माध्यम से। लेसन प्लान वही
कि अगले 1 महीने हमें क्या पढ़ाना है और ये हमारे सिलेबस में इतने टॉपिक्स हैं, तो वो क्या करता है ब्रेक डाउन करके आपका पूरा सेटअप तैयार कर देगा कि डेली हम 40 मिनट पढ़ाते हैं और हमारा ये सिलेबस है, अगले 1 महीने के लिए लेसन प्लान बनाइए। तो बढ़िया तरीके से लेसन प्लान बता देगा। लेसन प्लान में टॉपिक के हिसाब से वो टीचिंग के मेथड्स भी सेट कर देगा कि हमें कौन से टॉपिक में कौन सी टीचिंग मेथड का यूज करना है, डेमोस्ट्रेशन का करना है या हमें सीधे समझाना है, व्याख्यान का करना है, तो वो सब चीज़ें करता है। साथ में कंटेंट क्रिएशन का काम भी करता है कि आपको भाई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है, उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए भाई पीपीटी बनाने में भी मदद करता है। साथ में क्या है, क्वेश्चन जनरेट कराना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन किस तरीके से उससे बन सकते हैं। तो इन सभी में एआई टूल क्या करते हैं, टीचर की मदद करते हैं। तो उन मदद को हमें लेकर के बच्चों के साथ सही तरीके से कनेक्ट होने में बेनिफिट मिलता है। कौन कौन से एआई टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल जेमिनी और कैनवा एआई। कैनवा एआई क्या है, पीपीटी बनाने में मदद करता है। लेकिन सबसे बेहतर अगर हम बोलें आपसे तीनों में से सबसे अच्छा यूज करना है तो आप क्लॉड के साथ जा सकते हो। जी हाँ, क्लॉड एआई जो कि आपका क्लॉड एआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको एक फोटोसिंथेसिस टॉपिक के लिए स्लाइड बनाने का दिया था, इसने स्लाइड बना के तैयार कर दी है और आपको देखने को मिलेगा ये स्लाइड उसने विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर स्लाइड तैयार कर दी है। और आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ डाउनलोड हो रही है फाइल और ये आपकी देखिए फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, कक्षा 6 के लिए है, छोटी सी क्लास। अच्छा, ये बाइलिंगुअल बना दी है उसने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जैसे भी आपकी क्लास में बच्चे हैं। देखिए किस तरीके से उसने स्लाइड को तैयार कर दी है। और ये 1 से 2 मिनट के अंदर क्या किया था, इसमें कुछ विशेष नहीं किया था। इसमें केवल और केवल हमने बोला फोटोसिंथेसिस टॉपिक की स्लाइड पीपीटी बनाए, स्टैंडर्ड 6th क्लास का रखना और बाइलिंगुअल होना चाहिए। उसने सब कुछ तैयार करके आपको दे दिया है, केवल आपको इसको डाउनलोड करके रिप्रेजेंट ही करना है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन में तो शायद आप बहुत पीछे हो, इसलिए आप लोगों को एआई टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एआई फॉर लेसन प्लानिंग। भाई लेसन प्लानिंग बनाने से क्या बेनिफिट होगा कि अगले 1 महीने में हमें किस दिन क्या पढ़ाना है। इससे क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि हर दिन हमें परेशान नहीं होना होता है कि आज हमें ये पढ़ाना है, कल ये पढ़ाना है, अगले दिन ये पढ़ाना है। इससे क्या हो जाता है, हमें बेनिफिट मिल जाता है और तेज़ी से हम सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। तो एआई इसमें भी मदद करती। कोई टॉपिक है, हमने एआई इंजन में जनरेट करवाया और उससे बोल दिया कि भाई सिलेबस को किस तरीके से आउटलाइन करना, उसमें क्या क्या पढ़ाना, वो सब कुछ तैयार करके दे देता है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, उससे निकलने वाले बेहतर क्वेश्चन हो या सही तरीके से परिभाषा हो, या भाई क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करना हो कि इसको इतना सिंपल बनाओ कि 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ पाए। तो ये सब कुछ करने में मदद करता है। आप किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि अभी हमने आपको क्या है पीपीटी बना के दिखाई है फोटोसिंथेसिस की, इसी के लिए बनाई थी ये। तो फोटोसिंथेसिस आप एआई टूल से जैसे बनाई, प्रकाश संश्लेषण क्या है ना, कच्चा माल, आवश्यक अंग। भाई जब भी हम प्रकाश संश्लेषण देखते हैं तो सूर्य की लाइट चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दे दी कि भाई क्या क्या चीज़ों से हमारा वो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हो जाता है, यहाँ कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें इसने बहुत व्यवस्थित तरीके से बना दी। इसमें शायद आपको घंटों लग सकते थे, लेकिन इसने मिनटों में काम पूरा कर दिया। तो ये क्या है, थोड़ा सा सैंपल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ एआई इन टीचिंग, तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर हमारे पास एआई की नॉलेज है टीचिंग में, तो बताए देते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि हम टीचिंग के अलग अलग आइडियाज़ को जनरेट कर पाते हैं कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। दूसरा, लेसन प्लानिंग इंप्रूव हो जाती है कि लेसन प्लानिंग में क्या इंप्रूव हो जाती है, कौन सा टॉपिक किस मेथड से पढ़ाया जाए ये हमें नहीं पता है अच्छे से, एआई हेल्प करता है कि इस टॉपिक को डेमो के माध्यम से अच्छा पढ़ाया जा सकता है, इस टॉपिक को भाई बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, इस टॉपिक में एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो खुद सजेस्ट करेगा और आपको तरीका बताएगा पढ़ाने का। दूसरा बेनिफिट मिल जाता और हमारा टाइम बच जाता। विशेष बात तो भाई बेहतर टीचिंग करनी है, बेटर टीचिंग करनी है तो हमारे पास इसकी स्किल होना जरूरी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, है ना। रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई, ध्यान रखना है एआई को
हमें एज आ सपोर्टिव यूज करना है, हर चीज़ एआई को नहीं दे देना। कि हमने क्या किया, एआई से कोई टॉपिक बनवाया, टॉपिक बनवाने के बाद जो निकाल के दिया हमने वही पढ़ा दी, नहीं। यहाँ पे हमें अपना काम करना है रिस्पॉन्सिबल तरीके से। उस टॉपिक में कोई गलतियाँ हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई करें, सुधारें, उसके बाद जा करके हम रिप्रेजेंट करें। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एआई भी पर्याप्त गलतियाँ करती है, आज भी करती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को सुधार करके ही रिप्रेजेंट करना है। अंततः यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो टीचर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, डिजिटली होना चाहिए, है ना, डिजिटली अवेयर हो, ओपन टू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भी इच्छुक हो, और भाई लगातार सीखते रहने की उसके अंदर की जिज्ञासा बनी रहे। अगर ये सब हैं तो वो तेज़ी से अच्छे बेहतर टीचिंग में डेवलप हो सकता है। तो इस पूरी समरी से यही सीखने को मिलता है, इस पूरे हमारे लेसन से, कि एआई के माध्यम से हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए। अपना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपना खुद का एक चैनल हो जिसमें अपने सब्जेक्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, उसके लिए एआई टूल बता ही दिया है। और यहाँ पे एक प्रोग्राम था ऑनलाइन टीचिंग मास्टरी। अगर आप चाहते हो अपने आप को ऑनलाइन डेवलप करने के लिए, तो 10 वीडियोस के पूरे लेक्चर को आप देखोगे तो आपको आसानी से हर चीज़ को कर पाने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, वो आसानी से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये हमने उसमें इस तरीके से तैयार किया। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।